ओके, तो अभी हम बात करने वाले हैं जंप्स इन लूप्स की। अब जंप्स इन लूप्स में बेसिकली हमारा क्या जाता है, जंप्स इन लूप्स में बेसिकली हमारा कंटिन्यू कंटिन्यू जो भी स्पेलिंग को देख लेना यार, कंटिन्यू, ब्रेक, और हमारा बेसिकली गो टू स्टेटमेंट्स भी आ जाते हैं। मतलब इसको हम बेसिकली यूज नहीं करते ज्यादा, वो मैं बताऊंगा क्यों। पर हाँ, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे थोड़ा सा। ओके, अब लेट्स से भाई, अब लेट्स से तुमको एक से लेकर 10 तक नंबर प्रिंट करवाने हैं, तो तुम बेसिकली क्या करते थे, फॉर लगाते थे, फॉर लूप। यहाँ पे करते थे आई, आई बराबर 1 से मेरा चालू करो, आई लेस देन इक्वल्स टू, आई लेस देन इक्वल्स टू 10 तक ले चलते हैं, ठीक है। और हर आइट्रेशन में हम आई को 1 से इंक्रीज कर रहे हैं। और जब हम यहाँ पर प्रिंट एफ परसेंट डी बैक स्लैश एन, ताकि नेक्स्ट लाइन में आ जाए अगला, और कॉमा में आई रहते थे, तो बेसिकली हमारा क्या हो जाता था, बेसिकली हमारा यहाँ पर आउटपुट में हमारा 1 से लेकर 10 तक नंबर प्रिंट हो जाते थे। ओके, तो यहाँ पे तो हम ऐसे ही करते थे फॉर लूप लगा के, और अगर हम इसको रन करवाते हैं तो हमारा 1 से लेकर 10 तक पूरे नंबर प्रिंट हो जाते हैं। अब लेट से तुमको क्वेश्चन में दिया जाए कि भाई तुमको ना 1 से लेकर 10 तक नंबर प्रिंट करवाना है, पर उसमें 5 नहीं होना चाहिए, यानी कि 1 2 3 4 होना चाहिए, 5 नहीं होना चाहिए, 6 7 8 9 10 होना चाहिए। मतलब कि बेसिकली इस जगह पर ना हम कंटिन्यू स्टेटमेंट का यूज करते हैं, वो मैं तुमको बताता हूँ कैसे। देखो, मैं यहाँ पर सीधा बोलूंगा कि इफ मेरा आई इक्वल्स टू 5 हो जाता है, तो यहाँ पे तुम बेसिकली कंटिन्यू कर दो। इसमें समझाऊंगा कैसे हो रहा है यहाँ पे चीज। तो अब देखो, तुम्हारा आया 1 2 3 4, 5 नहीं आया, फिर आया तुम्हारा 6 6 7 8 9 10। अब इसको बेसिकली देख लो कि हो क्या रहा है यहाँ पे। इसको पहले मैं ऐसे करके ना, इसको बेसिकली देख लो कि यहाँ पे क्या हो रहा है। ओके, तो थोड़ा ध्यान से समझना, ठीक है। इसको मैं बड़ा कर देता हूँ। ओके, ओके, सबसे पहले तुम्हारा वही इंट आई, तुम्हारा फॉर लूप चला, तो फॉर ने सबसे पहले देखा आई बराबर 1, आई लेस देन इक्वल टू 10, आई प्लस प्लस, ठीक है। यहाँ पर लिखा है इफ मेरा आई बराबर 5 हो जाता है, इफ मेरा आई बराबर 5 हो जाता है, तो तुम्हें बेसिकली कंटिन्यू कर देना है। तो कंटिन्यू का मतलब बेसिकली होता है स्किप। ये जो तुम्हारा कंटिन्यू है, कंटिन्यू, इसका बेसिकली तुम्हारा मतलब होता है स्किप कर दो और आगे बढ़ो, समझे। तो अगर यहाँ पर मैं बोला था ना कि प्रिंट एफ के अंदर मेरे सारे मतलब प्रिंट एफ के अंदर मेरा आई आ जाए, तो यहाँ पे तुम्हारा 1 2 3 4 तक आएगा। फिर उसके बाद ये देखिएगा इफ मेरा आई बराबर 5 है, तो कंटिन्यू कर दो, यानी कि इसके बाद स्किप करो, और यहाँ से तुम सीधा 6 7 8 9 10 करो। तो बेसिकली कंटिन्यू का बस इतना यूज होता है। हाँ, इसे क्वेश्चंस में आगे यूज होता है, कंटिन्यू का भी यूज होता है, ब्रेक का भी यूज होता है, उसको आगे देखें। पर गो टू स्टेटमेंट का कोई इतना यूज नहीं करता, मतलब नहीं करता बेसिकली यूज इसका, ठीक है। तो होप यार कंटिन्यू तो तुमको समझ में आ गया होगा कि कंटिन्यू बेसिकली स्किप कर देता है, कि अगर यहाँ पर बेसिकली लिखा है प्रिंट एफ में आए, तो इसको करवाना था 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, पर यहाँ पर मैं कंडीशन दी थी कि भाई अगर इफ मेरा आई 5 हो जाता है तो कंटिन्यू कर दो, यानी कि 1 2 3 4 तक रेगुलर चला। बट अगर मेरा 5 आना होता है ना यहाँ पर, तो 5 को छोड़ के सीधा 6 7 8 9 10 ऐसे करवा देते हैं, ठीक है। ओके, तो भाई ये तुमको समझ में आ गई। ओके, तो ये तुमको समझ में आ गई बात। अब इसके बाद हम बेसिकली देखेंगे ब्रेक। अब लेट्स से तुम ये नंबर प्रिंट करवा रहे थे, और यहाँ पर हम बेसिकली ब्रेक लगा देते हैं, ब्रेक। तो ब्रेक देखते हैं बेसिकली क्या होता है। मतलब अगर मेरा लूप वैसे तो रेगुलर चलता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, पर यहाँ पे मैं कंडीशन दे दिया इफ आई मेरा 5 हो जाता है तो ब्रेक लगा दो। तो ब्रेक देखते हैं बेसिकली क्या करता है। देखो, ब्रेक ने हमारा क्या किया, इसको साइड में कैसे लाते हैं, चलो ठीक है, कोई ना। ये तुमको दिख रहा होगा, मैं बताता हूँ, ऐसे देख लो, ठीक है। ओके, तो मैं यहाँ बेसिकली क्या होगा, इफ इसने क्या किया, इफ आई बराबर 5 तो ब्रेक कर दो, यानी कि 1 2 3 4 तक प्रिंट हुआ। इसमें फिर से रन कर देता हूँ। ओके, 1 2 3 4 तक प्रिंट हुआ, लेकिन जब 5 प्रिंट होना था तो वहां से उसके बाद से प्रिंट ही नहीं हुआ। तो इसको तुम बेसिकली समझ गए होगे कि भाई ब्रेक के अंदर हमारा क्या होता है। और नहीं समझे तो मैं बता देता हूँ कि भाई, देखो, तुम्हारा लूप रेगुलर चल रहा था भाई। अगर इसके हिसाब से चले तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 प्रिंट होना था, पर मैं यहाँ पर अगर कंडीशन दे दिया कि भाई इफ मेरा आई बराबर 5 हो जाता है, तो वहां से ब्रेक कर दो, यानी लूप ही खत्म कर दो। यानी कि 1 2 3 4 तक चल रहा था, फिर ये देखा कि आई मेरा 5 होगा, तो यहाँ से इसने सीधा लूप ही ब्रेक कर दिया, तो इसके आगे कहीं प्रिंट ही नहीं हुआ फिर। तो ब्रेक का बेसिकली यही काम है कि भाई लूप को खत्म कर दो। तो मैं तुमको क्या बताया कि जो तुम्हारा कंटिन्यू था, कंटिन्यू इसका मतलब होता है स्किप कर दो और आगे बढ़ो। जो तुम्हारा ब्रेक होता है, उसका काम होता है जस्ट खत्म कर दो, जस्ट खत्म, खत्म कर दो।
बस इतना ही है ब्रेक और कंटिन्यू में। अब देख लेते हैं यार, देखो गो टू, अब गो टू को थोड़ा सा ध्यान से देखना, इसका यूज नहीं है यार, लेकिन यार फिर भी तुमको जस्ट समझ में आना चाहिए कि भाई गो टू स्टेटमेंट होता क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम बात करने वाले हैं गो टू की भाई। ओके, तो ब्रेक कंटिन्यू और होप तुमको समझ में आएगा। अब हम बात करने वाले हैं गो टू स्टेटमेंट की। अब देखो गो टू स्टेटमेंट ना बेसिकली यूज नहीं होता है, क्योंकि यार बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स कर देता है कोड को। अब मैं तुमको बताऊंगा कैसे कर देता है, पर हाँ तुमको यार पता होना चाहिए बस कि गो टू होता क्या है। तो मेरी बात ध्यान से सुनना, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है पर तुमको समझ आ जाएगा, ठीक है। ओके, गो टू स्टेटमेंट के अंदर बेसिकली हम सबसे पहले देते हैं लेबल। अब इस लेबल की जगह पे तुम कुछ भी लिख सकते हो, लेबल की जगह अपना नाम लिख सकते हो, किसी और का नाम लिख सकते हो, मतलब कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। ओके, और यहाँ पे तुम देते हो अगर प्रिंट एफ, और यहाँ पे तुम लिखते हो हेलो आर्यन। ओके, और इसके बाद तुम यहाँ पे लिख देते हो गो टू लेबल। ओके, और जब तुम इसको रन करवाते हो तो बेसिकली क्या होता है, ध्यान से देखना। ओके, देखो ये यहाँ पर ना यार इनफाइनाइट लूप लग गया, ये इनफाइनाइट बार हेलो आर एन प्रिंट करवा रहा है। तो तुम बेसिकली यहाँ पे सोचोगे कि भाई ना तो मैं यहाँ पे लूप लगवाया, ना तो मैं यहाँ पर मैं वाइल लूप भी नहीं यूज किया यहाँ पर, ना ही मैं यहाँ पर कोई और लूप यूज किया, तो फिर यहाँ पर ये बेसिकली कैसे कर रहा है। तो तुम मेरी एक बात ध्यान से समझना, ठीक है, मैं तुमको कहना क्या चाहता हूँ। ओके, ओके, तो तुम यहाँ पे सोचोगे कि ना वाइल लूप लगाए ना फॉर लूप लगाए, तो फिर ये तो फिर ये कैसे कर रहा है। देखो ये गोटू का सिस्टम ही होता है कि भाई ये जैसी इस वाली चीज को देखेगा ना, ये कहेगा कि गोटू के अंदर लेबल है। अब इस लेबल की जगह पे तुम कुछ भी लिख सकते हो। अगर तुम इस लेबल की जगह पे ना, अगर तुम इस लेबल की जगह पे ना अ, अगर तुम इस लेबल की जगह पे लेट से आर्यन डाल देते, और यहाँ पे तुम आर्यन डाल देते, तो बेसिकली ये क्या कर देता, ये तुम्हारा तब भी यार ये सेम तुम्हारा रन करता, ये तुम्हारा तब भी ये तुम्हारा सेम रन करता, यहाँ पे ये तुम्हारा इनफाइनाइट टाइम्स हेलो आर्यन प्रिंट करवा देता। ओके, अभी तुम एक मेरी बात समझना ध्यान से, ठीक है, मैं तुमको कहना क्या चाहता हूँ। देखो, अब यहाँ पे हम ये वाली चीज देख ली भाई कि बेसिकली हमारा ब्रेक कंटिन्यू और गो टू सी। ओके, ओके, अब सुनो, तो यहाँ पे बेसिकली तुम्हारा ये चीज तुम समझिए कि लूप्स की तरह ब्रेक लूप्स की तरह वर्क कर रहा है। ओके, अब इसको देखते हैं कि इसका यूज क्या है, अब उसके ऊपर आते हैं। लेट्स अच्छा ठीक है, अभी गो टू स्टेटमेंट का यूज देखते हैं कि गो टू का यूज क्या है। ओके, लेट्स से तुमको 3 का टेबल प्रिंट करवाना है, ठीक है। तो तुम यहाँ पे सबसे पहले ले लेना इंट आई, इंट एन ले लेते हैं, इंट एन तुम्हारा 3 तक जाएगा, ठीक है। ओके, और यहाँ पर तुम बेसिकली टेबल लिख दो लेबल की जगह। लेबल में तुम बेसिकली क्या दे दो, प्रिंट एफ, यहाँ पर देना %d, और यहाँ पर कॉमा में देना ओके, यहाँ पर एक काम करो आई भी ले लो, ये मैं बताता हूँ क्यों ले रहे हैं। इंट आई भी ले लो, ठीक है। ओके, आई को तुम इनिशियलाइज कर दो अपना 1 से, ठीक है। तो तुम यहाँ पे बेसिकली प्रिंट एफ में दो %d, और यहाँ पे तुम दे दो n × i, ठीक है। अब तुम इसका भी यूज कर ले, लेबल भी लगा लिया यहाँ पे, ठीक है। अब तुम बेसिकली यहाँ पे गो टू का यूज करना, ठीक है। एक काम करते हैं, अगर हम यहाँ पे गो टू लगाते हैं, गो टू, और उसके अंदर अगर हम टेबल दे देते हैं, तो यार बेसिकली प्रिंट नहीं करने वाला, बिकॉज यार मैं यहाँ पे दूँ n × i। तो एक काम करेंगे ना कि हर आइट्रेशन में ना, मतलब हर बार हम आई को 1 से बढ़ाते जाएंगे, मतलब जैसे इसका काम हो जाए ना, तो तुम भाई आई प्लस प्लस कर देना। ये वाली चीज तुम समझे या नहीं समझे, पहले ये वाली चीज देख लो यहाँ पे। ओके, तो सबसे पहले ये वाली चीज देख लो कि ओके, यहाँ पे मैं सबसे पहले दिया n = 3, फिर मैं दिया i = 1, ठीक है। ये वाली चीज तुम समझ गए क्यों दिया मैं यहाँ पर, इसको इनिशियलाइज भी क्यों किया ये भी तुम समझ गए। n तुम्हारा वही है टेबल, ये तुमको किसका 3 का टेबल करना है, 4 का टेबल करना है। और यहाँ पे जब मैं टेबल के अंदर क्या दिया जो कि हमारा लेबल होता है, तो इसके अंदर मैं बेसिकली क्या किया, प्रिंट एफ %d n × i, यानी कि जब जब ये गो टू स्टेटमेंट रन करेगा ना, ये n × i हो जाएगा, और मैं हर बार आई को प्लस प्लस कर रहा हूँ, यानी कि जैसे ये इस पे जाएगा ना, जैसे ये इस पे जाएगा, ये देखेगा कि अच्छा मुझे टेबल पे जाना है, तो इसके बाद ना, इसके बाद तुम्हारा ये वाला चीज रन होगा, ठीक है। जैसे ही इसने इसको देखा ना, तो ये डायरेक्टली यहाँ पर आएगा, ठीक है। अब वो यहाँ पर इस चीज को रन करेगा, फिर उसके बाद वो आई की वैल्यू को 1 से बढ़ाता जाएगा, ठीक है। ये मैं तुमको बताता हूँ क्या हो रहा है, इसके पहले तुम मेरी बात समझो, पहले इसको रन करके देखते हैं, ठीक है, यहाँ से। ओके, तो ओके, तो यहाँ से हम इसको जब रन किया ना, तो ये इनफाइनाइट टाइम्स 3 का टेबल प्रिंट कर रहा है। ओके, अब तुमको मैं बताता हूँ कि तुम इस जगह पे क्या कर सकते हो। इसको यहाँ से मिटा देते हैं सबसे पहले। ओके, अब मैं तुमको बताता हूँ कि तुम इस जगह पे क्या कर सकते हो। तुम एक काम करना, तुम यहाँ पे एक कंडीशन लगा देना, इफ मेरा i < <10 होता है, तो ही तुम इस गोटू को रन करवाओ। मैं इसका ड्राई रन करके तुमको बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, पर हाँ अभी के लिए इसको ध्यान से देखना, ठीक है। एक काम करता हूँ, बैक स्लैश n दे देता हूँ यहाँ पे। ओके, इसको एक बार ध्यान से समझना, मैं तुमको ड्राई रन करके बता दूंगा, ठीक है। देखो ये तुम्हारा 3 का टेबल प्रिंट होगा, 3 6 9 12 15 18 21 22 27 और 30। ओके, इसको मैं तुमको ड्राई रन करके बताता हूँ क्या है। ओके, इसको ले चलते हैं यहाँ पे। ओहो, ठीक है।
ठीक है, सुनो, यहाँ पे सबसे पहले तुम्हारा मेन फंक्शन है, ठीक है। मेन फंक्शन के अंदर मैं बेसिकली वैल्यूज को इनिशियलाइज किया कि भाई मेरा जो इंट इंट एन है उसको मैं स्टार्टिंग में 3 दे दिया, क्योंकि मेरा टेबल में एन इसका 3 का प्रिंट कर रहा हूँ, और मैं यहाँ पर एक आई लिया जिसको मैं 1 से इनिशियलाइज कर दिया, ठीक है। अब मेरा बेसिकली मतलब क्या होता है कि जब भी मैं यहाँ पर लेट से मेरे को गो टू को यूज करना है, ठीक है, तो मैं यहाँ पर कुछ भी लेबल यूज करता हूँ। इसके बाद लेट से मैं यहाँ पर लेबल भी लिख सकता हूँ, मैं लेबल की जगह पर मैं कुछ भी लिख सकता हूँ। तो मैं टेबल प्रिंट कर रहा था, तो मैं बेसिकली यहाँ पर दे दिया गो टू टेबल, ठीक है। ठीक है, अब मेरे को अगर मैं यहाँ पर टेबल दिया हो तो मेरे को इसको डिफाइन भी करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पर लिखा था भाई टेबल, जो कि मेरा है, जिसके अंदर मैं बेसिकली दिया प्रिंट है, प्रिंट है, यहाँ पर मैं दिया %d, और यहाँ पर मैं दिया बेसिकली n × i, ठीक है। ये वाली चीज भी तुमको समझ में आ गई कि मैं ये क्यों किया। अब बेसिकली मेरा मतलब क्या था भाई कि देखो यार, अगर मैं यहाँ पर प्रिंट के अंदर n × i प्रिंट करवा रहा हूँ, ठीक है, ये है मेरा आउटपुट स्क्रीन, यहाँ पर मेरा आउटपुट आएगा, ठीक है। अब अगर तुम एक मेरी बात ध्यान से समझना, ठीक है, अगर मैं प्रिंट के अंदर n × i करवा रहा हूँ, तो ये पहले सबसे पहले ये सबसे पहले का पता है कहाँ पे जाएगा, सबसे पहले ये इस वाली लाइन पे जाएगा, फिर ये इस वाली लाइन पे जाएगा, फिर ये इधर पे जाएगा। अब जैसी ना अब जैसी ना ये यहाँ पे आया ना, इसने देखा अच्छा गो टू के अंदर टेबल दिया हुआ है, फिर इसके बाद ये यहाँ पे गया, इसके बाद ये इस वाली जगह पे गया, ये बेसिकली बोला कि अच्छा मेरे को n × i प्रिंट करवाना है, तो n मेरा कितना था 3 इंटू आई, आई की वैल्यू मेरी कितनी थी 1, तो 3 × 1 तुम्हारा बेसिकली कितना हो जाता है 3, तो इसने सबसे पहले 3 प्रिंट करवा दिया। फिर उसके बाद ये वापस इसको रन करवाएगा, वापस से ये इस वाली जगह पे आएगा, ठीक है। अब ये देखेगा टेबल, तो ये इसके बाद यहाँ पे मूव कर जाएगा, फिर ये देखेगा n × i, तो n × i मतलब बेसिकली 3 × 1 दैट इज 3, तो ये 3 3 प्रिंट करवा रहा था। तो मैं बोला कि भाई मेरे को ऐसा नहीं चाहिए, मैं इसको बोला कि भाई अगर ये यहाँ पर है, उसके बाद ये यहाँ पर जा रहा है, तो जब ये इसके बाद इस लाइन पे आएगा ना, तो यहाँ पे तुम बेसिकली कर देना यार i प्लस प्लस, यानी जिस i की वैल्यू मेरी स्टार्टिंग में 1 थी, अब यहाँ पर i की वैल्यू 2 हो जाएगी। तो ये बेसिकली नेक्स्ट बार क्या करेगा, नेक्स्ट नेक्स्ट केस में क्या करेगा, n × i, n की वैल्यू मेरी 3 है, इंटू आई, आई मेरा 2 हो जाएगा, दैट इज यहाँ पे मेरा बेसिकली 6 आ जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद ये वापस से गो टू पे आएगा, समझ रहे हो, फिर गो टू के बाद ये वापस से यहाँ पे चला जाएगा, फिर ये देखेगा अच्छा मेरे को n × i करवाना है, तो यहाँ पे 6 करवा दिया था, ठीक है। अब इसके बाद जब ये इधर पे आएगा ना इस वाली लाइन पे, जब ये इस जब इसका काम खत्म हो जाएगा ना, इसका काम, फिर ये इधर पे आएगा इस वाली जगह पे। अब इस जगह पे बोला i प्लस प्लस, यानी कि i की वैल्यू जो मेरी, ये अगर तुम्हारा i का डिब्बा है ना, तो i की वैल्यू अगर मेरी 2 थी ना, तो ये 2 से हटके ना 3 हो जाएगी। फिर उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा ये गोटू के अंदर, गोटू के अंदर आया, इसका काम खत्म हुआ, फिर गोटू के अंदर आया, इसने देखा टेबल, तो टेबल के लिए यहाँ पे गया, फिर ये बोला n × i, तो n × i मतलब यहाँ पे था 3 इंटू, फिर आई की वैल्यू दिखेगा, अच्छा आई की वैल्यू यहाँ पे मेरी 3 है, यहाँ पे आई की वैल्यू 3 है, तो फिर यहाँ पर 3 कर देगा, दैट इज 9 आ जाएगा। तो ऐसे से करके तुम्हारा प्रिंट होता जाएगा। अब ऐसे से करके प्रिंट तो हो रहा है, लेकिन यार क्या हो रहा है, बेसिकली इनफाइनाइट टाइम चलता जाएगा, क्योंकि उसको थोड़ी पता है कि कहाँ पे रुकना है। तो बेसिकली उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम यहाँ पे ना एक इफ कंडीशन लगा देंगे, इफ मेरा आई लेस देन इक्वल्स टू 10 है, तो ही तो मेरे गो टू पे जाना, अदरवाइज मत जाना। तो इसीलिए यहाँ पर मैं ये वाली चीज करी, होप यार तुमको समझ में आएगा, और तुमको ये भी चीज पता लग गई होगी कि यार कॉम्प्लेक्स है, ये तुम्हारी कोड रीडेबिलिटी को ना कम कर देता है, इसीलिए हम गोटू का यूज नहीं करते हैं कहीं पर भी। ओके, तो अभी के लिए बाय।